Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Angels Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 5 of English main course book of class 7th, and the title of the chapter is The Open Window. Student, we have already discussed the first part of this chapter, in which I was telling you the chapter summary. So we have already told you the first part of chapter summary. Today we are going to talk about the second part of chapter summary. So here we go. तो अब तक आपने देखा कि जो वीरा है, इन पार्ट 1 अब तक आपने देखा कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है वो गांव में पहुंच चुके हैं, वो एक टाउन में एक कस्बे में पहुंच चुके हैं, जहां पर उसकी मुलाकात मिसेस सेपल्टन से होने वाली थी। लेकिन मिसेस सेपल्टन से पहले उसकी मुलाकात मिसेस सेपल्टन की जो निस होती है, जो भांजी होती है, जिसका नाम वीरा होता है, वो उससे मिल जाते हैं। और वीरा जो है उनकी नर्वसनेस के बारे में जान जाती है। और वीरा एक बहुत ही ज़्यादा नोटी शरारती लड़की है और जो कहानी बनाने में एक्सपर्ट है। वो नई कहानियाँ बुनने में बहुत ही एक्सपर्ट है और वो मिस्टर फ्रैम्पटन को एक कहानी सुना देती है कि जो उसकी आंटी है वो एक साइको है, यानी कि एक दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति है, एक सिक पर्सन है मेंटली। और वो उसे ये यकीन भी दिला देती है कि, और चूँकि मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो काफ़ी पहले से ही नर्वस व्यक्ति है और वो पहले से डरपोक व्यक्ति है, तो वो उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन भी कर लेते हैं। तो वो उसे अपनी आंटी के बारे में बताती है कि उसकी जो आंटी है वो क्या है, एक मेंटली सिक पर्सन है, एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। और वो कहती है कि वो अपने पति का पिछले 3 साल से लगातार इंतज़ार कर रही है कि उसके पति जो है, उसके पति और वीरा के जो दोनों भाई हैं, जो शिकार पर गए थे 3 साल पहले, वो इस खुली हुई खिड़की से अंदर घर में आएंगे। तो इसलिए वो हमेशा उस खिड़की को खुली रखती है। और ये बात उसके फ्रैम्पटन को भी यकीन आ जाता है, उसको भी विश्वास हो जाता है कि शायद ये सच बोल रही है। और वो भी आंटी जो है मिसेस सेपल्टन जो है उसको एक साइको समझ बैठता है। वो भी ये यकीन करने लगता है कि जो आंटी है उसकी तबीयत ख़राब है, वो मेंटली सही नहीं है, वो मेंटली ठीक नहीं है। और जब वो इस कहानी को पूरा कर लेती है, जब उसके बारे में वो पूरी तरीके से कहानी बता देती है, अब मिसेस सेपल्टन जो है वो अपना काम ऊपर से फिनिश कर नीचे आ रही है। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी। तो वो ऊपर से मिसेस सेपल्टन जो है वो अपना काम फिनिश करके अब नीचे आ रही हैं, और वो आते ही मिस्टर फ्रैम्पटन से मिलती हैं और उनसे हाय हेलो करती हैं और उनसे बातें शुरू कर देती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर समरी। हियर वी गो। फ्रैम्पटन उन्हें बातों ही बातों में अपनी सिकनेस, अपनी बीमारी के बारे में ही बातें करता रहता है। वो बातें करते हुए बड़ा ही नर्वस हो रहा था, क्योंकि उसे वीरा पहले ही डरा चुकी थी कि जो उसकी आंटी है वो थोड़ी साइको है, वो मानसिक रूप से बीमार है, जिसकी वजह से वो उनसे बातें करते हुए हिचकिचा रहे थे। अब आगे मिसेस फ्रैम्पटन उनसे बातें करते हुए बड़ा ही अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा खिड़की को लेकर पजेसिव थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो नर्वसनेस उन्हें हो रही है, उनको जो वे जो बीमार है, शायद खिड़की खुली होने से उन्हें शायद प्रॉब्लम हो। तो मिसेस सेपल्टन उनसे पूछ ही लेती हैं कि आई थिंक कि आपको इस खुली हुई खिड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो मिस्टर फ्रैम्पटन जो है वो घबरा जाते हैं, वो कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिसेस सेपल्टन फिर उनको रीज़न भी बताती है कि उन्होंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, और वो बताती है कि उसके जो हस्बैंड है और वीरा के जो भाई है, तो उनके कुत्ते के साथ आज जो है वो कहाँ गए हैं, शिकार पर गए हैं, हंटिंग के लिए गए हैं। और वो शाम को
वापस आ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये बरामदे की जो खिड़की है ये खोली हुई है और इसी से वो वापस आ जाएंगे। अब ये कहानी सुनते ही वो समझ जाता है कि अब मिसेस सेपल्टन को जो है दौरा पड़ रहा है, वो शायद मानसिक रूप से जो बीमार है, शायद उनको उनकी हालत ख़राब हो रही है और वो मेरे सामने ही ये सब चीज़ें कर रही हैं। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं। अब मिसेस सेपल्टन उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होती है कि आखिर वो इतना नर्वस क्यों रहे, क्यों घबरा रहे हैं। वो खिड़की की तरफ फिर से इशारा करते हुए कहती है। अचानक से बात करते करते ही जो मिसेस सैपल्टन है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी और आश्चर्य के साथ खिड़की की तरफ देखते हुए कहती है कि लो, मेरे हस्बैंड आ गए। अब उनका इतना कहना था कि जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल थे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अरे इनकी तो हालत अब हद से ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, क्योंकि उसके अनुसार जो था, उसे जो पता था कि इनके जो हस्बैंड है और जो वीरा के दोनों भाई हैं वो मर चुके हैं 3 साल पहले ही। अब ये किसको देखकर इतना शॉक्ड हो रही है, कितने किसको देखकर इतना खुश हो रही है। अब वो घबराते हुए वीरा की तरफ देखता है, लेकिन वीरा पहले से ही एक्टिंग पूरी अच्छे तरीके से कर रही थी। वीरा भी बिल्कुल एक पजेसिव लेडी की तरह, एक बिल्कुल जैसे सम्मोहित कोई महिला होती है, बिल्कुल ऐसे ही नज़रों से, डरी हुई नज़रों से खिड़की की तरफ देख रही थी, वो भी मिसेस सेपल्टन के साथ। अब बेचारे फ्रैम्पटन जो हैं, मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है, वो खिड़की की तरफ देखते हैं और जैसे ही वो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति हाथ में 3 व्यक्ति जो हैं वो खिड़की की तरफ बढ़ रहे हैं और शाम जैसे हो चुकी थी तो अंधेरे में उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और एक कुत्ता भी उनके साथ था। एक व्यक्ति ने अपना वाइट कोट अपने हाथ में लटकाया हुआ था और तीनों अपने कंधों पर, अपने शोल्डर्स पर गन लिए हुए थे, बंदूक लिए हुए थे और वे घर की तरफ ही आ रहे थे। अब मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है वो पूरी तरीके से डर जाते हैं, पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये हो ना हो, ये उन लोगों के भूत हैं, उन लोगों के घोस्ट हैं जो आज, वो स्पिरिट्स हैं, वो आत्माएं हैं जो आज यहाँ पर आ गई हैं और डेफिनेटली ये आज मुझे मार डालेंगी। अब मिस्टर निटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनकी घबराहट की कोई सीमा नहीं रहती और वो वहाँ से अपना जो स्टिक थी, वो अपनी जो छड़ी थी और अपना जो टॉप था उसे उठाकर तुरंत घर के दरवाजे की तरफ भागते हैं और भागते हुए बेतहाशा रूप से भागते हैं। उन्हें कोई होश हवास नहीं रहता कि उन्हें चोट लगेगी या नहीं लगेगी। वो सिर्फ इतना तेज़ी के साथ भागते हैं रास्ते से होते हुए कि रास्ते में एक बाइसिकल वाला जो सामने से आ रहा था वो उसको भी टकरा जाते हैं और बाइसिकल वाला गिर जाता है और वो भी गिरते गिरते बचते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। दे जस्ट की कैप्ट रनिंग, वो भागते ही जाते हैं, भागते ही जाते हैं। अब जो तीनों पर्सनैलिटी थी, चूँकि आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को पता था वो एक फिक्शनल स्टोरी थी, वो एक काल्पनिक कहानी थी जो किसने बताई थी, उस वीरा नाम की बच्ची ने, उस निस ने, उनकी भांजी ने, मिसेस सेपल्टन की जो भांजी है, कौन, वीरा, उसने उनको ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। अब वो भागते हुए वहाँ से उनके घर से निकल जाते हैं। अब वो तीनों व्यक्ति जब खिड़की से अंदर आ जाते हैं तो मिसेस सेपल्टन के जो हस्बैंड है वो उन्हें भागते हुए देखते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो पागलों की तरह मैडली भागता हुआ जा रहा है और इसने उस साइकिल वाले को भी गिरा दिया। तब मिसेस सेपल्टन भी खुद सरप्राइज थी, उन्हें भी पता नहीं था कि आखिर मेन जो चीज़ है वो क्या है। आखिर ये जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल थे ये आए थे और बिना कुछ कहे इस तरीके से कैसे डर कर भाग गए, उनकी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने भी कहा अपने हस्बैंड से कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये आखिर बिना बताए क्यों ऐसे डर कर तुम्हें देखकर भाग गए। अब
जो वीरा है, यहाँ देखिए वीरा की एक और यहाँ जो स्किल्स है यहाँ फिर से दिखाई देती है। यहाँ तक अब तक हमें पता चल चुका है कि वीरा जो है बहुत ही शैतान और बहुत ही ज़्यादा चालाक और एक अच्छी स्टोरी टेलर है, एक अच्छी कहानीकार है। वो तुरंत के तुरंत कहानी बना सकती है और उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। तो यहाँ जो वीरा है वो एक और कहानी मनगढ़ंत बनाती है, और वो क्या कि वो मिसिस सैपल्टन को और मिस्टर सैपल्टन को बताती है कि जो फ्रैम्पटन नटल है उनको कुत्तों से बहुत डर लगता है, उनको कुत्तों से बहुत डर लगता है। और यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि वो कुत्तों से इतना डरते हैं। ये जो नई कहानी है ये कौन बता रही है? ऐसा कुछ नहीं बताया था फ्रैम्पटन नटल ने वीरा को, लेकिन वो अब अपने पास से एक और नई कहानी बना रही है वीरा। और वो किसको सुना रही है? मिस्टर एंड मिसिस सैपल्टन को। तो वो कहती है कि जो फ्रैम्पटन नटल है जो हमारे पास गेस्ट बनकर आए थे वो असल में कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और शायद ये जो है ना ये स्पैनियल हमारा जो कुत्ता है ये इससे डर गए हैं। और उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि वो कुत्तों से इतना डरते हैं, उनको इतना ज़्यादा डर लगता है कुत्तों से कि एक बार वो भागते भागते कुत्तों से जान बचाने के लिए कब्रिस्तान में पहुंच गए थे। और कब्रिस्तान में उनको एक कब्र के अंदर लेटकर रात गुजारनी पड़ी उन कुत्तों के डर से। तो दिस वाज अ न्यू एंड सेकेंड स्टोरी विच वाज मेड बाय वीरा ऑन द स्पॉट। ये वो स्टोरी है जो वीरा द्वारा ऑन द स्पॉट बनाई गई थी, और ये भी कंप्लीटली फिक्शनल थी, ये पूरी तरीके से काल्पनिक थी, इसका भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। तो स्टूडेंट्स दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ही प्यारी कहानी थी। सो एट लास्ट वो भी जो मिस्टर एंड मिसिस सैपल्टन हैं वो भी ये यकीन मान जाते हैं कि हाँ वास्तव में शायद वो कुत्तों से बहुत डरते हैं, और इसी कारण से वो यहाँ स्पैनियल को देखकर दौड़कर भाग गए। लेकिन सच्चाई का उन्हें भी पता नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिस्चीवियसनेस थी, एक शैतानी थी जो किसने की थी? वीरा ने की थी। किसके साथ? फ्रैम्पटन नटल के साथ। उसने पहले नटल को बेवकूफ़ बनाया, किस तरीके से? आंटी के बारे में एक नई और मनगढ़ंत कहानी बनाकर। फिर उसने मिस्टर एंड मिसिस सैपल्टन को भी बेवकूफ़ बनाया फ्रैम्पटन नटल के बारे में एक मनगढ़ंत एक फिक्शनल स्टोरी बताकर। सो स्टूडेंट आपको कैसी लगी ये मिस वीरा की दो अलग अलग और मनगढ़ंत फिक्शनल स्टोरीज कैसी आपको लगी? आई होप यू वुड लाइक इट, आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट this is the end of the summary, chapter summary. Now we would start the explanation of the chapter in the next part of the video. So student, this is the end of this part. So students, this was the end of part 2 of this beautiful and interesting story. In the next part, we will explain the chapter line by line. So, till then, I would advise stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day. So, students, this was the end of part 2 of this beautiful and interesting story. In the next part, we will explain the chapter line by line. So, till then, I would advise stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.